सोनिया जी के नेतृत्व में आज हम मजदूर की आवाज़ इस सरकार के कान तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार कान की बहरी है और ये बहरी सरकार के हमें कान खोलने पड़ेंगे। देश के मजदूरों को एक लामबंद होना पड़ेगा। आज जो ये जुमलेबाजी, जो छलावा आज देश का प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ हो रहा है, वो आज तक ज़िंदगी में कभी हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा। आज कल तक ये देश के प्रधानमंत्री मनरेगा की खुशकियाँ और हंसी मजाक उड़ाते थे, आज उसी मनरेगा के गुणगान कर रहे हैं। ये आज मार रहे हैं उनको सड़कों पे। कल तक इन्हें सब मालूम था कोरोना के बारे में। हमारे राहुल जी ने तो इनको जनवरी में कह दिया, लेकिन ये नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में ये देश को भूल गए। ये कर्नाटक की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में देश के हालात जो आज हैं, ये ऐसे हालात ना होते अगर ये 2 महीने पहले सचेत हो जाते। आज ये 20 लाख करोड़ के जुमलेबाजी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी 20 लाख उनके खाते में आए नहीं, वो लोग अभी घर पहुँचे नहीं, वो लोग रास्ते में हैं, पता नहीं घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। आधे लोग तो मर गए, कोई रेल में मर गए, कोई एक्सीडेंट में मर गए, कोई बसों में। कहाँ पहुँच पाएंगे, कहाँ जाएगा वो पैसा? वो पैसा सब आपके पार्टी में ही जाएगा, आपके जो कार्यालय बने हुए उनमें काम आ जाएगा। ये तो हमारे आपको तो मजदूरों से, देश के मजदूरों से कोई बैर है जो बदला आप ये हमारे मजदूरों से ले रहे हो। मध्यम क्लास तो ख़त्म कर दिया, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, उनका कारोबार ख़त्म हो गया। ये कोई नोटबंदी नहीं है जो आपने रात को 12 बजे करा दिया। घंटे आपने बजवा दिए, थाली आपने बजवा दी, मोमबत्ती आपने बजवा दी। देश को नहीं पता था कि जनसंघ का जन्मदिन है। उस दिन जो है स्थापना दिवस थी आप लोगों की। लोगों को कितना बड़ा मूर्ख बनाया आपने, बहुत बढ़िया मूर्ख बनाया। मूर्ख बनाने में नंबर 1 है आप लोग। आज हमें मजदूरों को नगद कैश पैसा चाहिए, नगद कैश पैसा। दोबारे हम लोग उद्योग शुरू कर सकें, हम लोग मध्यम क्लास के वर्ग अपना अपना रोज़गार शुरू कर सकें। हमें लोन नहीं चाहिए जो आपको वापस करना पड़े। आपसे अच्छा तो हम किसी पड़ोस से मांग लेंगे। जब वापस ही करना है आपको तो वो लोन ना थोड़ी हुआ, वो हमारे पे कोई एहसान नहीं है। ये इसका मतलब हम लोग को मदद चाहिए। हम लोगों को इस टाइम नगद कैश की ज़रूरत है, जिससे हम लोग अपने पैरों को मजबूत करें और खड़े हो जाएं हम अपने पैरों पे। आप क्यों ऐसा देश के अंदर कर रहे हैं? क्यों ऐसा मजदूरों के साथ कर रहे हैं? क्यों आपके योगी जी हमारे से बदले की भावना कर रहे हैं? आप हमारी बसों को आगे नहीं भेजना चाह रहे हैं, मजदूरों को उसमें बिठाना नहीं चाह रहे हैं। हमारी यूपी बॉर्डर पर हमारी बसें खड़ी रही, आपने उनको खाली करवा दिया। आप बसों का काम में आप पब्लिक भेजते, मजदूर भेजते। आपको तो शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने आज मजदूरों को हवाई जहाज़ में भेजा है, हवाई जहाज़ में रांची भेजा है। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मजदूर के दिल की बात जानते हैं। आपने तो बिल्कुल ही मजदूर को, बिल्कुल ही आपको नहीं मालूम कितने मजदूर, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, कहाँ ख़त्म हो गया। हजारों मील एक महिला अपने पिता को लेकर 1000 किलोमीटर साइकिल चला रही है। आपको नहीं मोदी जी मालूम। हम लोग कहते हैं, एक तो आप अपने प्रवक्ता लोग जो हैं ऐसे भेजें सुलझे हुए जो तरीके से बात करें मजदूरों के। आपके ही पार्टी के लोग हमें गुंडा बदमाश कह रहे हैं, मजदूरों को हमको कह रहे हैं हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हमारी मौत पे हंसी उड़ा रहे हैं। आपके एमएलए एमपी, आपके मंत्री हमारी मौत, मजदूर की मौत पर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये लोग क्या खेल खेलना चाहते हैं? ये कहते हैं कि आप, तुम्हारे बाप ने तुमको पैदा किया तो हम तुम्हें रोज़गार देंगे। हैं? इनसे पूछें कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा किया क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें एमएलए एमपी बनाया क्या? है? किस तरह की ये भाषा आपके लोग यूज कर रहे हैं? आप लॉकडाउन का उल्लंघन कौन कर रहा है? आपकी पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं। हरियाणा में क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, कर्नाटक में शादी हो रही है, शपथ ग्रहण हो रही है गुजरात में। आप गुजरात मॉडल बनाना चाह रहे हैं देश को, जिस गुजरात अहमदाबाद के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जैसे मौत फांसी का घर, वहाँ के तो जज ने भी, हाई कोर्ट के जज ने भी आपको कह दिया
देखिए आप, आपके ही गुजरात में अहमदाबाद में सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालात हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये तो वहाँ का हाई कोर्ट कह रहा है। आप गुजरात मॉडल बनाना चाह रहे हैं क्या देश की इसी तरह? इस देश को मुर्दा घर बनाना चाह रहे हैं क्या? हैं? आप अपने प्रदेश को तो देख लें, वहाँ पर क्या हाल है सरकारी हॉस्पिटल के। आपके हिमाचल के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। आप लगाइए क्यों हो रहा है ये। मोदी जी, आप ईमानदारी से अपनी आंखें खोलें और मजदूर की तरफ एक बार देखें, उसके हालात क्या है। जो हमारे मध्यम क्लास के लोग हैं उनके हालात देखें, उनके बच्चों में देखें। अगर आपकी औलाद नहीं है तो और की तो औलाद होगी ना, और के तो बच्चे हैं, क्योंकि आपको इसका औलाद का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसे पड़ता है जिसका बच्चा मरता है, जिसकी औलाद होती है। बे औलाद वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए, आप एक बार दिल की गहराइयों से सोचिए, जिसके बच्चे सड़क पर दूध की वजह से मर रहे हैं और भूख की वजह से मर रहे हैं। हम आपसे विनती यही करना चाहते हैं कि आप कृपया करके देश के मजदूर की तरफ एक बार झांक के देख लीजिएगा। यही देश का उत्थान है, ये हमारे निर्माणदाता हैं। हमारे किसानों को तरफ देखिए, यही इस देश का निर्माण करेंगे। इनके बगैर अधूरा है। आपकी फैक्ट्री मिल अधूरी है, आपका कारोबार देश के अंदर अधूरा है। आप देखना कि जहाँ जहाँ से मजदूर वापस आ रहा है वहाँ कोई मशीन चलाने वाला नहीं मिलेगा। अगर आपने अब भी अनदेखा करा, इनको आप जो है, इनको पैसा नकद कैश दें और इनकी तरफ विशेष ध्यान दें। इनके जाने आने का मुफ्त यात्रा, इनकी दवाई खर्चे मुफ्त हों, इन्हें बिल्कुल मुफ्त दिया जाए, पैसा इनको दिया जाए, इनका नकद कैश इनको दिया जाए। मेरी याद ने कहकर यही है कि मजदूरों की तरफ विशेष तौर आप ध्यान दीजिएगा। इन्हें कोई लोन, कोई बैंक से कर्ज नहीं, इनको जो देना है आप नकद कैश दें और इनके विकास की आगे आप रूपरेखा तैयार करें कि आखिर इस देश का मजदूर आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के लिए आगे क्या है, कहाँ रोज़गार है, कहाँ हम लोग बचेंगे, कहाँ रहेंगे। हैं, पेट में उनके अन्न नहीं है, आप उनको और कर्जे में लाद रहे हैं, बैंक के पैसा देके और उनको मार रहे हैं कर्ज देके। हमें ये नहीं, कर्ज नहीं चाहिए, हमें आप नकद दें, कैश दें, जो हमारा आगे जो हमारा विकास हो सके, बच्चों का, परिवार का भविष्य बन सके। जय हिंद।